अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की ढेरों मुबारकबाद। दूसरा, आज हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें JF-17 ब्लॉक 3 और बाकी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव डेटा जो हमने आइडेंटिफाई किया उसको आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो हम सबको पता है कि आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और यौम पाकिस्तान के ऊपर यूजुअली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड को मुनक्किद किया जाता है। हमारा जो लेटेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर है उसको डिस्प्ले किया जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई पास्ट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि रमज़ान के महीने की वजह से 23 मार्च की जो परेड है उसका स्केल काफ़ी लिमिटेड रखा गया है। जो प्रॉपर मिलिट्री हार्डवेयर है उसको इस दफ़ा शोकेस नहीं किया गया। प्राइमरी जो आज के दिन की अट्रैक्शन थी वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ग्रैंड एयर शो रखा गया था, जिसमें डिफरेंट पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें F-16 शामिल थे, J-10C शामिल थे, JF-17 ब्लॉक 3 शामिल थे, मिराज शामिल थे और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एरोबैटिक्स टीम है शेरदिल्स के नाम से, उन्होंने भी पाकिस्तान डे के मौका पर पार्टिसिपेट किया। तो इसी मौके के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से एक वीडियो को पब्लिश किया गया, जिसमें इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सीरीज ऑफ फ्लाई पास को डॉक्यूमेंट करके वीडियो की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिलीज किया। उसमें हमें जो है वो कुछ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आई, उनको हमने पिन पॉइंट किया और उसी को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली जो पिक्चर है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये JF-17 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड का एक एयरक्राफ्ट है जो कि अपने हार्डन शेल्टर से बाहर आ रहा है फ्लाई पास्ट रिहर्सल के लिए। लेकिन अगर आप एयरमैन की तरफ फोकस करें जो कि इस एयरक्राफ्ट को सिग्नल करके बाहर आने में हेल्प आउट कर रहा है, तो उसका जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन जो यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो जब इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म के बारे में हमने थोड़ी रिसर्च की तो ये जो पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है ये पाकिस्तान एयरफोर्स का नहीं बल्कि अज़रबैजानीज एयरफोर्स का है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये पहली फोटो है जिसमें बाकायदा तौर पर यह चीज विजिबल है कि अज़रबैजानीज जो ग्राउंड क्रू हैं वो पाकिस्तान के अंदर JF-17 ब्लॉक 3 के साथ अपने ट्रेनिंग फेज के अंदर है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को भी क्लियर करना बहुत जरूरी है कि इस पिक्चर के अंदर जो पर्टिकुलर एयर फ्रेम है JF-17 ब्लॉक 3 का वो पाकिस्तान एयरफोर्स का है, पाकिस्तान एयरफोर्स के एक्टिव स्क्वाड्रन के अंदर इस टाइम के ऊपर मौजूद है। सिर्फ अज़रबैजानीज ग्राउंड क्रू जो है उनके कुछ पर्सनल को इन स्क्वाड्रंस के अंदर रखा जाता है, ताकि जैसे जैसे हमारे जो कॉम्बैट स्क्वाड्रंस हैं वो रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस को परफॉर्म करते हैं तो उन्हीं के साथ उनके अंदर मिलकर अज़रबैजानीज ग्राउंड क्रू भी अपनी जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट कर सके। तो इसमें जो है वो पायलट भी हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स का है और जो एयरक्राफ्ट है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स का है। सिर्फ अज़रबैजानीज जो ग्राउंड क्रू है इस टाइम के ऊपर पर्सनल जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है वो सिर्फ अज़रबैजान का है। तो ओवरऑल ये एक काफी ज्यादा यूनिक फोटो है। और इसके बाद अगर दूसरी पिक्चर की जानिब जाए तो उसमें कुछ इतना नया डिस्कस करने को नहीं है। हम सबको पता है JF-17 ब्लॉक 3 के साथ इस टाइम के ऊपर एक काफी ज्यादा एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम इंटीग्रेटेड है जो कि नाइट विजन केपेबल होने के साथ साथ काफी ज्यादा मॉडर्न फीचर्स के साथ आता है। और ये पिक्चर स्पेशली मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूं कि जो कि इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 को एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट कहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है हम सबको उसका बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है। JF-17 ब्लॉक 3 इस टाइम के ऊपर एक केपेबल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और आने वाले फ्यूचर में भी ये रहेगा। अब अगली जो पिक्चर है वो पर्टिकुलरली इस वीडियो के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे लीड इन फाइटर ट्रेनर कराक्रम K-8 एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की पिक्चर है जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इसी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स की जो शेरदिल्स एरोबैटिक टीम है वो भी इस टाइम के ऊपर यूज करती है। तो इस पर्टिकुलर पिक्चर में जिसे आज ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिलीज किया है इसमें काफी ज्यादा स्पेशल चीजें नजर आती हैं जो कि इस चीज को भी शोकेस करती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो कराक्रम K-8 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो काफी ज्यादा बड़े मॉडर्नाइजेशन प्लान से गुजरी है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पायलट के हेलमेट के रिफ्लेक्शन के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर कराक्रम K-8 एयरक्राफ्ट का हेड्स अप डिस्प्ले है वो चेंज नजर आ रहा है। पहले K-8 एयरक्राफ्ट के अंदर डबल पैनल हेड्स अप डिस्प्ले यूज होता है जो कि शुरू से यूज होता आ रहा है और JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में भी इसी तरह का हेड्स अप डिस्प्ले यूज होता था। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंगल पैनल मल्टी फंक्शनल हेड्स अप डिस्प्ले लगा हुआ है और प्रोबेबली इस चीज के काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये जो पर्टिकुलर हेड्स अप डिस्प्ले है ये वही है जो कि हम लोग JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C के अंदर इस टाइम के ऊपर हेड्स अप डिस्प्ले यूज कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अपग्रेड है। और इसी के साथ साथ अगर आप कॉकपिट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी जूम करें तो वहां पर भी काफी ज्यादा इक्विपमेंट जो है इस टाइम के ऊपर नया लगा हुआ है। मिसाल के तौर पर आप GPS नेविगेशन सिस्टम देख सकते हैं, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि पहले आई थिंक इस एयरक्राफ्ट के अंदर मिसिंग होता था, लेकिन अब
यहाँ पर अपग्रेड प्रोसेस के बाद इस एयरक्राफ्ट के अंदर MFD पैनल भी, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले पैनल भी लगा दिया गया है। तो ये जो कराक्रम के 8 एयरक्राफ्ट हैं, कहने को तो ये हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर ट्रेनर के तौर के ऊपर यूज होते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट हैं ये लाइट अटैक रोल्स के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपग्रेड करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी है। और मे भी हो सकता है वेपनरी वाइज भी इनके अंदर कोई अपग्रेड किया गया हो, लेकिन इस चीज के बारे में अभी ताहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ओवरऑल एक काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है कि एक तो हमारे जो पुराने ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनको टाइम के साथ साथ अपग्रेड्स दी जा रही हैं और सीरियस अपग्रेड्स दी जा रही हैं। साथ ही साथ जो अजरबैजानीज एयरफोर्स का ग्राउंड क्रू है वो भी इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहा है और जल्द ही इंशाल्लाह ट्रेनिंग कंप्लीट करके ये अपने JF-17 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी डिलीवरी लेंगे और उनको अजरबैजान एयरफोर्स ऑफिशियली फिर ऑपरेट करेगी। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। दोबारा से यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारा और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।